नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। जिले में धूमधाम से मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कोरबा सतनामी कल्याण समिति ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर थाना सिविल लाइन द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुभाष चौक निहारिका से सिविल लाइन थाना तक रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चे, एनसीसी व स्काउट गाइड्स, कैडेट सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही थाना परिसर में वृक्षारोपण कर उपस्थित लोगों को देश की एकता, अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई और साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद अशोक चौलानी व अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का। कोई भी जानकारी आपका पर्सनल जो है वो कहीं पर शेयर मत करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी फोन आता है तो तुरंत डर जाते हो। आप लोग डरते हो, ये हो गया, आपको फंसा देंगे, जैसा हो जाएगा। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इसको रन फॉर यूनिटी के तौर पे मनाया जा रहा। इस बार पहली बार पूरे प्रदेश में जिले जो बड़े बड़े थाने हैं उसमें इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और ये लोह पुरुष स्कूलों के बच्चों को लाया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों बोलते हैं उसके बारे में बताया गया। और ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये आयोजन किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी ओर से सबको इस लोह पुरुष की बधाई देता हूँ कि रन फॉर यूनिटी और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली पुलिस बल के तत्वाधान में रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सीतामढ़ी चौक से गौ माता चौक तक निकाली गई, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के अंत में गौ माता चौक स्थित उद्यान में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कैमरा देख पहले रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ले भाई आगे तुरंत ही मध्ये पानी साथ में रखना चाहिए। असली बात वो तो डाला प्रथम राष्ट्रीय एकता दिवस सब लोग जानते हो ना, कौन है? सरदार पटेल जी पढ़े हो ना? हाँ, तो बस सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलना है। देश की एकता के लिए हमको मिलकर काम करना है। देश की एकता, अखंडता, अनुशासन और नगर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। उसमें आप सभी बच्चों का साथ रहे।
आप घर को संभालिए, मोहल्ले को संभालिए, पूरे शहर को संभालिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल रन फॉर यूनिटी, राष्ट्र एकता के लिए हम लोग उसमें आए हैं। 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद में गुजरात में जन्म हुआ था, खेड़ा राज्य जिला है वहाँ पर, और जब गांव में ही पढ़ाई किए हैं प्राथमिक, उसके बाद में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहाँ से जब वापस आए बैरिस्टर बनकर वकालत कर रहे थे, जैसे हमारे साथ कर रहे हैं, ऐसी वकालत कर रहे थे। उसके बाद में जब ये अपने आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी के आदर्शों के उसके नेतृत्व में वो आंदोलन में आ गए और उनके नेतृत्व में 2 ठू सत्याग्रह की गई थी 1918 में और 1925 में। 1925 में जो आंदोलन किया गया था वो कर के लिए, भूमि कर के लिए था, जिसको अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था। उसका बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया, जिससे उनको सरदार का एक ठो पदवी मिला। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना दर्री द्वारा उत्साहपूर्ण रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर की गई। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के संदेशों को अपनी रंगीन कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। अरे गजब। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस के सारे स्टाफ और जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे महिलाएं हैं, NGOs के लोग हैं, शिक्षक हैं हमारे साथ, स्कूली बच्चे हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और हमारा ये कार्य करने में सफल हुए। दर्री में बड़े उत्साह के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसी कड़ी में रन फॉर यूनिटी के तहत दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने दर्री स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा से NTPC जमनीपाली गेट तक दौड़ लगाया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत और भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य, पूर्व महापौर, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित योगेश लांबा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में 150वीं जयंती पे आज दर्री मंडल और समस्त हमारे पूरे मंडलों के हमारे जिला अध्यक्ष जी, गोपाल भैया जी, हमारे पूर्व महापौर योगेश लांबा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी में यहाँ उपस्थित होकर आज सरदार भाई पटेल जी के माल्यार्पण किया गया है और यहाँ से अभी मैराथन दौड़ 1 किलोमीटर की दूरी पे को आजाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और उससे भी बड़ा योगदान ये था कि जब लोकतंत्र की स्थापना हुई और भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय की रियासतों को ये आज़ादी थी कि वे भारत के साथ भी मिल सकते हैं और पाकिस्तान के साथ में भी जा सकते हैं। विधानसभाओं में भी पदयात्रा होगी, उनके बताए हुए सारे कामों को बताएंगे। और जो मुख्य बात है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जो इतिहास हम लोगों ने जो गलत पढ़ा है, अब इतिहास के बारे में बच्चों को सबको ज्ञान हो कि हमारे सरदार पटेल ने किन परिस्थितियों में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने और फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही। मैं इस अवसर पर उनको नमन करते हुए
सतनामी कल्याण समिति ने कोरबा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बाबा गुरु घासीदास के नाम से सोशल मीडिया में आपत्तिजनक शब्द कह रहे युवक के विरुद्ध में कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग समाज के लोगों ने पुलिस से की है। सतनामी समाज के जिलाध्यक्ष नारायण लाल कुर्रे ने कहा कि एक युवक द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक शब्द बोलकर बाबा गुरु घासीदास तथा समाज को अपमानित किया गया है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। ऐसे कृत्य से सामाजिक सहोदरता को बिगाड़ने व आपसी भाईचारे को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आज हम लोग कोरबा सतनामी कल्याण समिति के सारे समिति के पदाधिकारी और सदस्य, सतनामी समाज के सदस्य, आज हम लोग एसपी ऑफिस में इसलिए आए हैं क्योंकि रायगढ़ का विजय राजपूत जो हमारे गुरु घासीदास जी के बारे में जो अपशब्द बोला है, जिससे सतनामी समाज बहुत आहत पहुंचा है। सतनामी समाज पूरा उस पर FIR का मांग करता है और कानूनी कार्रवाई करते हुए जो हमेशा पुनरावृत्ति बार बार सतनामी समाज के जैत खान को कभी तोड़ा जाता है, कभी बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में अपशब्द बोला जाता है। इससे पूरा सतनामी समाज आहत है और बार बार इस घटना को पुनरावृत्ति करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए शासन को और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक संगठित है। आने वाला समय में अगर बार बार इस प्रकार से होगा तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा और कोई भी कार्रवाई करने के लिए सतनामी समाज बाध्य रहेगा। बाकी मुंगरा क्षेत्र स्थित ACCL बागी कॉलोनी में बीती रात एक CRPF जवान द्वारा नशे की हालत में उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 11 बजे CRPF में कमांडो पद पर पदस्थ हेमंत सिंह का कथित रूप से नशे की हालत में मनोरंजन मंदिर मोहल्ला पहुंचा और वहां हंगामा करने लगा। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है, जो अब सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज एवं हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय निवासियों ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। वो रहता उसका घर, तू रहता तेरा घर है, सबका कॉलोनी है। तू क्यों हल्ला करे? तेरा कॉलोनी ये कहाँ से है, वो कहाँ से है? चुप बैठ अभी, चुप बैठ। जोहार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने संयुक्त रूप से 31 अक्टूबर को रायपुर बंद का समर्थन किया। इस प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान संगठन के लगभग 3000 सेनानियों को चंद्राकर भवन में हाउस अरेस्ट किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि वहां बंद के दौरान की गई मांगों को प्रशासन द्वारा मान लिया गया है। वहीं आंदोलन में संगठन की सक्रियता देखने को मिली ताकि प्रदेश की आवाज रायपुर से बुलंद की जा सके। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय जोर से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना दोनों आज रायपुर महाकुंभ के आयोजन के और दमन करने के बाद यहाँ पर सब लोग नजरबंद कर दिए गए थे। इसी तरीके में हम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से हम पूछा था कि आगे कैसे हुई, अस्मिता के विषय में क्या हुई, FIR के विषय में क्या हुई। छत्तीसगढ़ के सरकार असंवैधानिक सरकार, असंवैधानिक सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार, बुरा चाल चरित्र चेहरा या छत्तीसगढ़िया मन के आगू में सरकार की उजागर हो गई। शांति मार्च करे की उजागर छत्तीसगढ़िया मन ला नहीं, हमल हाउस अरेस्ट करके रखी सी, यहाँ अस्थायी जेल बना के रखी और तबोले
हमारे संगठन के लोकतांत्रिक जो संदेश है पूरा प्रदेश में, पूरा देश में गए है एक संदेश कि एमन क्रांति करते तो शांति के भी पालन करते। गुंडाधूर वीर नारायण सिंह राजा गुरु बालक दास और परशुराम यदु के लहू हमार मन के रग में दौड़त है। तो गुरु हमार गुरु पुरखा गुरु घासीदास बाबा जी के शांति के संदेश भी हमारे अंतस में है। या जी बात के संदेश देवे तो अपन आने वाला पीढ़ी पर गड्ढा खोड़ के रखो, वो गड्ढा में दाब दिए जाए तुम्हारे लोग लइका ला औ का बोलो तब बहुत गरिया में हम तुम्हारे पुलिस अधिकारी मन ला, तब पुलिस वाला मन की थे भाई राज्योत्सव ला जान दे, हमन छत्तीसगढ़ महतारी कांच की मूर्ति अपन चंदा बरार के कर देबो। मैं क्यों तू मन काबर करू जी, हमार पास कांस रखे हम औ मंगले बोन कांस, वो कांस के हमन लगा देबोन छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति, ओकर बाद हमार बूढ़ा देवर औ कांस मंग लेबो। 31 अक्टूबर 2025 को ACCL कुसमुंडा के तत्वाधान में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें DAV पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। ACCL के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधन वीरेंद्र कुमार ने झंडा दिखाकर मैराथन का प्रारंभ किया। इसी के साथ ACCL के द्वारा आयोजित स्पेशल कैंपेन 5.0 का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया गया, जिसके अंतर्गत स्लोगन, आर्ट फॉर्म, स्कैप और वाद विवाद के विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत एवं आयोजक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हमारा देश स्वच्छ हो, इसीलिए साल दर साल दिन प्रतिदिन हम लोग अलग अलग मुहिम चला रहे हैं, चाहे सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो वाकथॉन के द्वारा हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, चाहे नाटक नुक्कड़ के माध्यम से हो। इसका मूल मकसद लोगों में जागरूकता ही लाना है, और जागरूकता स्वच्छता पे नहीं है, विचारों का भी है। इसलिए आप अपने दैनंदिन कार्यों में, जीवन शैली में, वाद व्यवहार में इतनी स्वच्छता लाइए कि उस गंदगी को जो उससे बने उसको साफ करने की जरूरत ना हो। आप अभी एक पेड़ है, एक पौधा है, जब पेड़ बनेंगे तो आपकी छाई इस देश को शांति देगी। इसी उद्देश्य से बच्चों को हर जगह प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है, और आप सब आते हैं और आपके टीचर्स उसमें बहुत ही सहयोग करते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व है। आम आदमी पार्टी द्वारा 4 नवंबर को सुभाष चौक निहारिका में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसके संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई वृद्धि के विरोध में यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार बिजली दरों में की गई वृद्धि को वापस ले और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करे। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो बिजली का जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया है, उसके विरोध में हमने कलेक्टर में ज्ञापन दिया है, और हम इसके विरोध में 4 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में आए, और हम इस बिजली जो हमारा जो बढ़ा हुआ है, ये मीटर का जो नया लगा रहे, जो दे रहे हैं लोग, उससे परेशान है लोग, उससे निजात पाने पाए लोग। धरना स्थल कहाँ पे होगा? धरना स्थल हमारा निहारिका सुभाष चौक है, वहाँ पे हमने स्थल का चयन किया है, और वहाँ से हम धरना प्रदर्शन करने के पश्चात विज्ञप्ति लेके कलेक्ट्रेट में विज्ञप्ति देंगे, और उसके पश्चात हम इस सभा को समाप्त करेंगे। हम बोलते हैं ना, ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम ये धरना प्रदर्शन करके ये बस इस चीज का प्रदेश स्तर में जो प्रशासनिक अधिकारी, जो भी अधिकारी है, जो इस चीज को देखते हैं, हम उसको इत्तला करना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि लोग परेशान हैं।
हताश हो रहे हैं। जिनका बिजली बिल जो 500 आता था वो आज 2500 रुपये आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। हम नहीं जानते कौन किस बात में क्या लेके चल रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि आम जनता जो हम आम आदमी पार्टी जिस चीज के लिए लड़ती है, जो आम जनता के लिए लड़ती है, वो आम जनता की मेन मुसीबत यही है कि वो मुसीबत झेल रही है, आज परेशानी झेल रही है। जो कमाई जितना उन लोग का कमाई होता है उस कमाई का आधा से ज्यादा भाग वो बिजली बिल पटाने में लगा दे रहे हैं। तो आने वाले समय में मान लीजिए इस प्रकार का धरना प्रदर्शन के द्वारा प्रशासन नहीं मानता है तो हम इसके लिए उग्र रूप और धारण करेंगे। साल 2 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी आई थी कि बहुत हुई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर के आई थी। लेकिन सरकार आने के 1.5 साल ही नहीं हुए थे, इन्होंने जो छूट मिलती थी बिजली दरों में वो भी छूट खत्म कर दिया। आम जनता के वैसे महंगाई की मार तो झेली रही थी और उसमें भी इन्होंने महंगाई को बढ़ा दिया, बिजली दर को बढ़ा करके। हर गरीब आदमी परेशान होकर हमारे पास आ रहा है, बोल रहा है कि जो पहले 200-250 बिजली बिल आता था वो 1000-1200 ऊपर पहुंच गया है। घर का बजट बिगड़ गया है। एक तरफ सरकार बिहार में कर रही है कि हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये फ्री बिजली देने के वादा करके मुकर जाना, वही बिहार में करके मुकर जाना, वही होगा वहाँ पे। तो हम लोग उसके लिए 4 तारीख को ना सुभाष चौक पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, एक सभा बैठा रहे हैं जिसमें पूरे कोरबा वासियों को निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, अपने बिजली के बिल को लेकर के आए, वहीं पे सबके सामने हम नोट को उसको जलाएंगे, उस बिजली दर को जलाएंगे और ज्ञापन देने आएंगे। गेवरा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मिडिल स्कूल विजयनगर बिंछरा की छात्राओं को आयोजन समिति द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह के बाद पुरस्कृत छात्राओं ने विद्यालय में भी अपने सहपाठियों के लिए पुनः लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिका सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज हम जीपीएल परिवार के लोग आप सब बच्चों के बीच में आके बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम चाहते हैं कि हर साल, आने वाले हर साल जब भी हम कार्यक्रम करवाते हैं गेवरा स्टेडियम में, तो हम चाहते हैं कि आपका स्कूल हर साल ज़्यादा से ज़्यादा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443। कोरबा के लिए 8120
195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।